दोस्तों, मेरे चैनल कथा कोश पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद की कहानी कौशल। कहानी पसंद आने पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही आप कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य ही बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। पंडित बलराम शास्त्री की धर्मपत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी और वह सैकड़ों ही बार पंडित जी से उसके लिए आग्रह कर चुकी थी, किंतु पंडित जी हीला हवाला करते रहते थे। यह तो साफ साफ न कहते थे कि मेरे पास रुपए नहीं हैं, इससे उनके पराक्रम में बट्टा लगता था। तर्कनाव की शरण लिया करते थे। गहनों से कुछ लाभ नहीं, एक तो धातु अच्छी नहीं मिलती, उस पर सोनार रुपए के 8-8 आने कर देता है, और सबसे बड़ी बात यह कि घर में गहने रखना चोरों को न्योता देना है। घड़ी भर श्रृंगार के लिए इतनी विपत्ति सर पर लेना मूर्खों का काम है। बेचारी माया तर्कशास्त्र न पढ़ी थी, इन युक्तियों के सामने निरुत्तर हो जाती। पड़ोसनों को देख देख कर उसका जी ललचाया करता था। यह दुख किससे कहे। यदि पंडित जी ज्यादा मेहनत करने के योग्य होते तो यह मुश्किल आसान हो जाती, पर वे आलसी जीव थे। अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत किया करते थे। पत्नी जी की कटुक्तियां सुननी मंजूर थीं, लेकिन निद्रा की मात्रा में कमी न कर सकते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो देखा कि माया के गले में सोने का हार विराज रहा है। हार की चमक से उसकी मुख ज्योति चमक उठी थी। उन्होंने उसे कभी इतनी सुंदर न समझा था। पूछा, यह हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में जो बाबूजी रहते हैं उन्हीं की स्त्री का है। आज उनसे मिलने गई थी, यह हार देखा, बहुत पसंद आया, तुम्हें दिखाने के लिए पहन कर चली आई। बस ऐसा ही एक हार मुझे बनवा दो। पंडित, दूसरों की चीज नाहक मांग लाई, कहीं चोरी हो जाए तो हार ही बनवाना पड़े, ऊपर से बदनामी भी हो। माया, मैं तो ऐसा ही हार लूंगी, 20 तोले का है। पंडित, फिर वही जिद। माया, जब सभी पहनती है तो मैं ही क्यों ना पहनूं? पंडित, सब कुएं में गिर पड़े तो तुम भी कुएं में गिर पड़ोगी। सोचो तो, इस वक्त इस हार के बनवाने में 600 रुपये लगेंगे। अगर 1 रुपया प्रति सैकड़ा ब्याज रख लिया जाए तो वर्ष में 600 रुपये के लगभग 1000 रुपये हो जाएंगे। लेकिन 5 वर्ष में तुम्हारा हार मुश्किल से 300 का ही रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने से क्या सुख। वह हार वापस कर दो, भोजन करो और आराम से पड़ी रहो। यह कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। रात को एकाएक माया ने शोर मचाकर कहा, चोर चोर, हाय हाय, घर में चोर, मुझे घसीटे लिए जाते हैं। पंडित जी हक पकाकर उठ बैठे और बोले, कहाँ कहाँ, दौड़ो दौड़ो। माया, मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी। पंडित, लालटेन लाओ, जरा मेरी लकड़ी उठा लाना। माया, मुझसे तो डर के उठा ही नहीं जाता। कई आदमी बाहर से बोले, कहाँ है पंडित जी, कोई सेंध पड़ी है क्या? माया, नहीं नहीं, खपरेल पर से उतरे हैं। मेरी नींद खुली तो कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय रे, यह तो हार ही ले गया। पहने पहने सो गई थी, मुए ने गले से निकाल लिया। हाय भगवान। पंडित, तुमने हार उतार क्यों न दिया था? माया, मैं क्या जानती थी कि आज यह मुसीबत सर पड़ने वाली है। हे भगवान। पंडित, अब हाय हाय करने से क्या होगा, अपने कर्मों को रो। इसीलिए कहा करता था, सब घड़ी बराबर नहीं जाती, न जाने कब क्या हो जाए। अब आई समझ में मेरी बात? देखो और कुछ तो न ले गया। पड़ोसी लालटेन लिए आ पहुंचे। घर में कोना कोना देखा, करियां देखी, छत पर चढ़कर देखा, अगवाड़े पिछवाड़े देखा, शौच गृह में झांका, कहीं चोर का पता न था। एक पड़ोसी, किसी जानकार आदमी का काम है। दूसरा पड़ोसी, बिना घर के भेदिए के कभी चोरी नहीं होती, और कुछ तो नहीं ले गया। माया, और तो कुछ नहीं ले गया, बर्तन सब पड़े हुए हैं, संदूक भी बंद पड़े हैं। निगोड़े को ले ही जाना था तो मेरी चीजें ले जाता, पराई चीज ठहरी। भगवान, उन्हें मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। पंडित, अब गहने का मजा मिल गया ना? माया, हाय भगवान, यह अपजस बता था। पंडित, कितना समझा के हार गया, तुम न मानी न मानी। बात की बात में 600 रुपये निकल गए। अब देखो भगवान कैसे लाज रखते हैं। माया, अभागे ने मेरे घर का एक एक तुनका छीन के ले जाते तो मुझे इतना दुख न होता। अभी बेचारी ने नया ही बनवाया था। पंडित, खूब मालूम है, 20 तोले का था। माया, 20 ही तोले का तो कहती थी। पंडित, बधिया बैठ गई और क्या। माया, कह दूंगी घर में चोरी हो गई, क्या लेगी, अब उनके लिए कोई चोरी थोड़ी ही करने जाएगा। पंडित, तुम्हारे घर से चीज गई, तुम्हें देनी पड़ेगी, उन्हें इससे क्या प्रयोजन कि चोर ले गया या तुमने उठा कर रख लिया।
पते आएगी ही नहीं। माया, तो इतने रुपए कहाँ से लाएंगे? पंडित, कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही नहीं तो लाज कैसे रहेगी? मगर की तुमने बड़ी भूल। माया, भगवान से मंगनी की चीज़ भी न देखी गई, मुझे काल ने घेरा था, नहीं तो इस घड़ी पर गले में डाल लेने से ऐसा कौन सा बड़ा सुख मिल गया। मैं हूँ ही अभागिनी। पंडित, अब पछताने और अपने को कोसने से क्या फ़ायदा? चुप होके बैठो, पड़ोसन से कह देना घबराओ नहीं, तुम्हारी चीज़ जब तक लौटा न देंगे तब तक हमें चैन न आएगा। पंडित बालक राम को अब नित्य ही चिंता रहने लगी कि किसी तरह हार बने। यूँ अगर टाट उलट देते तो कोई बात न थी, पड़ोसन को संतोष ही करना पड़ा। ब्राह्मण से डांट कौन लेता, किंतु पंडित जी ब्राह्मणत्व के गौरव को इतने सस्ते दामों में न बेचना चाहते थे। आलस्य छोड़कर धनोपार्जन में दत्तचित्त हो गए। 6 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं जाना। दोपहर को सोना छोड़ दिया, रात को भी बहुत देर तक जागते। पहले केवल एक पाठशाला में पढ़ाया करते थे, इसके सिवा वह ब्राह्मण के लिए खुले हुए 101 व्यवसायों में सभी को निंदनीय समझते थे। अब पाठशाला से आकर संध्या एक जगह भगवत कथा कहने जाते, वहाँ से लौटकर 11-12 बजे तक रात तक जन्म कुंडलियाँ, वर्षफल आदि बनाया करते। प्रातःकाल मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते। माया पंडित जी का आद्य व्यवसाय देकर कभी कभी पछताती कि कहाँ से यह मैंने विपत्ति सर पर ले ली, कहीं बीमार पड़ जाएं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उनका शरीर क्षीण होते देखकर उसे अब यह चिंता व्यथित करने लगी। यहाँ तक कि 5 महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय वह दिया बत्ती करने जा रही थी कि पंडित जी आए। जेब से पुड़िया निकालकर उसके सामने फेंक दी और बोले, लो, आज तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का हार था। उसकी चमक दमक, उसकी सुंदर बनावट देखकर उसके अंतःस्थल में गुदगुदी सी होने लगी। मुख पर आनंद की आभा दौड़ गई। उसने कातर नेत्रों से देखकर पूछा, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर? पंडित, इससे क्या मतलब, ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी हो या ना खुशी। माया, यह ऋण नहीं है। पंडित, और क्या है, बदला सही। माया, बदला भी नहीं है। पंडित, फिर क्या है? माया, तुम्हारी निशानी। पंडित, तो क्या ऋण के लिए कोई दूसरा हार बनवाना पड़ेगा? माया, नहीं, वह हार चोरी नहीं गया था, मैंने झूठ मूठ शोर मचाया था। पंडित, सच? माया, हाँ सच कहती हूँ। पंडित, मेरी कसम। माया, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ। पंडित, तो तुमने मुझसे कौशल किया था? माया, हाँ। पंडित, तुम्हें मालूम है तुम्हारे कौशल का मुझे क्या मूल्य देना पड़ा? माया, क्या 600 रुपये से ऊपर? पंडित, बहुत ऊपर। इसके लिए मुझे अपने आत्म स्वातंत्र का बलिदान करना पड़ा।